हैं बोर्ड के ऊपर लिखे गए हैं, तो बगैर आपका टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं ईडियम्स की तरफ। सबसे पहला है आपके पास क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर मून उर्दू में कहते हैं एक ऐसी ख्वाहिश को या ला हासिल को, ला हासिल ख्वाहिश या ऐसी विश जो कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। आपकी कोई ऐसी विश होती है जो विश कंप्लीट नहीं हो सकती, कंप्लीट होने के काबिल नहीं है, ऐसी विश को, ऐसी ख्वाहिश को क्राई फॉर मून कहते हैं, ला हासिल ख्वाहिश आपकी। नेक्स्ट इज रीड बिटवीन लाइंस। असल या छुपी हुई बात को पहचान लेना, असल बात जान लेना या छुपी हुई बात जान लेना, या आप इंग्लिश में कह सकते हैं डीप जो मैसेज है, डीप इंफॉर्मेशन को कंप्रीहेंड कर लेना, उसको पहचान लेना। इंग्लिश के अंदर आप कहते हैं रीड बिटवीन लाइंस। ये लिखना बंद कर दें, बाद में आप लिख लेंगे। नेक्स्ट इज आपके पास है टू ब्लैक आउट। टू ब्लैक आउट कहते हैं गायब हो जाना। किसको कहते हैं जी? गायब हो जाना। या आप इंग्लिश में कहते हैं टू फेंट, छुप जाना, गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना। इन सब का मतलब एक ही होता है, क्या कहते हैं इसको? टू ब्लैक आउट। नेक्स्ट इज इन कूल्ड ब्लड। इसको आप कहते हैं बेरहमी से या वायलेंटली, वायलेंटली या बेदर्दी से। रहम दिली ना दिखाना, बेरहमी के साथ किसी भी एक्शन को परफॉर्म करना, आप इंग्लिश के अंदर कहते हैं इन कूल्ड ब्लड। नेक्स्ट इज टू सो वाइल्ड ओट्स। जवानी के अंदर अयाशी करना, आवारा गर्दी करना, आवारा जिंदगी गुजारना, या जवानी में अयाशी करना। ठीक है जी। स्पिक एंड स्पैन, बिल्कुल साफ सुथरा, या आप जिसको क्लीन कहते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा, या आप कह सकते हैं नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट इज क्या है आपके पास ही? स्प्लिट हेयर्स। स्प्लिट हेयर्स बेटे कहते हैं छोटी छोटी बात पे तनकीद करना, छोटी छोटी बारीकियों पे तनकीद करना, या बिला वजह की तनकीद करना, या आप इंग्लिश में कह सकते हैं क्रिटिसाइज अनड्यूली। ठीक है जी। नेक्स्ट इज गिव अ फॉल्स कलरिंग, सॉरी, इसको उर्दू में कहते हैं गलत रंग देना जी, गलत रंग देना जी, या आप कह सकते हैं गलत तशरीह करना, किसी भी बात को गलत एंगल देना, गलत रंग देना, गलत तशरीह करना, गलत इंटरप्रेट करना, या आप कह सकते हैं सॉरी। नेक्स्ट इज अ नैरो एस्केप। नैरो एस्केप कहते हैं बाल बाल बचना जी। आपके पास मौत का फरिश्ता आया था और फिर वो क्या हो गया जी? वापस चला गया। आपके पास कोई भी मुसीबत आई थी और आप उससे बाल बाल बच गए, उसको इंग्लिश में कहते हैं जी अ नैरो एस्केप। हाई टाइम, हाई टाइम बेटे कहते हैं राइट टाइम को जी। राइट का आपको सबको आइडिया होगा, राइट कहते हैं जी दुरुस्त वक्त को जी, सही वक्त। और लास्ट पे हमारे पास इन्स एंड आउट। इन्स एंड आउट कहते हैं तमाम डिटेल, ऑल डिटेल्स, या आप इसको कह सकते हैं तमाम मालूमात। ठीक हो गया जी, मालूमात। एक दफा रिवाइज कर ले हम सारे दोस्त। सबसे पहले हमारे पास बेटे है क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर मून कहते हैं ला हासिल ख्वाहिश को या ऐसी विश जो पूरी ना हो सके। नेक्स्ट इज रीड बिटवीन लाइंस। असल बात को समझ लेना, जान लेना, या डीप मैसेज या डीप इंफॉर्मेशन को कंप्रीहेंड कर लेना, उसको भाप लेना। टू ब्लैक आउट गायब हो जाना, या टू फेड डिसअपियर हो जाना।
मंजर से ही गायब हो जाना। इन कूल्ड ब्लड, बेरहमी के साथ, बेदर्दी के साथ, या वायलेंटली, बेरहमी के साथ। टू सो वाइल्ड ओट्स, जवानी के अंदर याशी करना या आवारा जिंदगी गुजारना है। स्पीक एंड स्पैन, बिल्कुल साफ सुथरा, या जो आपका नीट एंड क्लीन होता है, इंग्लिश में कहते हैं उसको स्पीक एंड स्पैन। स्प्लिट हेयर्स, छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी बारीकियों पे तनकीद करना, या क्रिटिसाइज अनड्यूली, जिस पे तनकीद बनती भी नहीं है उस पे भी तनकीद करना, इंग्लिश के अंदर कहते हैं जी स्प्लिट हेयर्स। गिव अ फॉल्स कर्लिंग, कलरिंग, गलत रंग देना, गलत तशरीह करना, या गलत एंगल दे देना किसी भी बात को, किसी भी एक्शन को। अ नैरो एस्केप, बाल बाल बच जाना। नेक्स्ट इज हाई टाइम, हाई टाइम कहते हैं जी दुरुस्त वक्त को या राइट टाइम को। सबको नजर आ रहा नीचे जी। लास्ट इज बेटे इन्स एंड आउट, इन्स एंड आउट कहते हैं जी तमाम मालूमात या ऑल डिटेल्स आर इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। अब हम बेटे सेंटेंस